शहर में आधी रात को एक गाड़ी से एक लड़की की लाश सड़क पे फेंक दी जाती है। गाड़ी भी कोई आम नहीं बल्कि पुलिस की है। भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन यह संगीन अपराध हुआ और वो भी राजधानी दिल्ली में। नमस्कार, मैं हूं मनोज तिवारी। सावधान इंडिया दिल्ली फाइट्स बैक में आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल्ली की यह घटना रोंगटे खड़े कर देने वाली थी और इसका सबसे हैरान कर देने वाला पहलू यह था कि इसमें पुलिस के लोग शामिल दिख रहे थे। पुलिस डिपार्टमेंट जिसके ऊपर समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, अगर वही दागदार हो जाए तो फिर आम नागरिक किस पर भरोसा करे। Now social media has changed our life, bro. कहीं भी कुछ भी अनफेयर हो तो देखो, बस एक पोस्ट डाल दो और फिर देखो तमाशा। Very true. It is a weapon of common man. मैं निकलती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप समझ नहीं रहे हैं। हमारी चेतना हमेशा ऑफिस से सीधा घर आती है और रात में कहीं रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और कल रात से तो उसका फोन भी नहीं लग रहा है। देखिए, पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन बिना किसी इंफॉर्मेशन के हम कुछ कर भी नहीं सकते। आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब? हमारी बेटी कल रात ऑफिस की पार्टी से सही सलामत निकली और गायब हो गई। हेलो, व्हाट? ठीक है, हम आते हैं। एक काम कीजिए, आप लोग भी मेरे साथ चलिए। कहाँ? चलिए तो सही। सर, ये आई कार्ड। ये आईडी। हाँ, ये तो मेरी चेतना का। कहाँ है वो? क्या हुआ उसको? कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? ना जी ना, एक्सीडेंट ना हुआ। वो डॉक्टर का कहना है कि कुछ लोगों ने उसके साथ। चलिए आप, जल्दी चलिए। चलो। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, तू बिल्कुल परेशान ना हो। जो कुछ भी तेरे साथ हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं। तो मेरी अच्छी बेटी है ना। जिन्होंने तेरे साथ ये किया है ना, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। देखो देखो, पुलिस भी हमारे साथ है। तुम इन्हें सारी बात बता दो, ये उन्हें छोड़ेंगे। पुलिस? कौन पुलिस पापा? मेरी हालत पुलिस वालों ने की है। क्या? पुलिस वाले ने? ये आप क्या कह रही है? देखिए, आप साफ साफ बताइए, कल रात हुआ क्या था? बोलो। मैं ऑफिस पार्टी से घर में लौट रही थी और मुझे कैब नहीं मिल रही थी और फिर। ओ मैडम जी, रुको। जी इतनी रात को किधर से आ रही हो? जी वो मेरे ऑफिस में पार्टी थी ना, इसलिए लेट हो गया। घर ही जा रही हूँ। मैडम जी, रात को रोड पे संभल के निकलना चाहिए। कम से कम किसी को साथ लेके निकलना चाहिए। मेरा मतलब है फादर, ब्रदर या हस्बैंड। टाइम ठीक ना है। न्यूज़ नहीं देखती हो क्या? देखिए, मैं अक्सर घर लेट जाती हूँ ऑफिस से। अगर आपको रियली मेरी हेल्प करनी है तो प्लीज मेरे लिए कैब मंगवा दीजिए प्लीज। अब कैब का क्या भरोसा करना इतनी रात को?
चलिए एक काम कीजिए, आप पुलिस की गाड़ी में बैठिए, हम आपको आपके घर सुरक्षित छोड़ देंगे। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी, प्लीज रहने दीजिए। देखो मैडम जी, बात समझो। एक तो इतनी रात में आपको कैब ना मिलनी है, और मिल भी गई ना तो सेफ्टी की गारंटी ना है। आप एक काम करो, आप चलो हमारी पुलिस गाड़ी में बैठो, हम आपको घर छोड़ देते हैं जी। तो मैडम जी ज्यादा सोचो नहीं, चलो आप, बहुत रात होगी, आ जाओ जी। ठीक है, आप मुझे राजेंद्र नगर ड्रॉप कर दीजिए। चलो जी भाई। कके जी भाई जल्दी कर ले, मैडम जी को घर छोड़ना है। बिल्कुल जी। मैडम जी, मैडम जी एक बात बताओ, ये जो आपके घर वाले हैं ना, ये आपको इतनी रात में ऐसे कल्ले कैसे जाने देते हैं जी? मतलब कि आप इतनी ब्यूटीफुल हो, इतने ब्यूटीफुल हो आप, आपका कोई फ्रेंड, दोस्त, यार, मेरा मतलब बॉयफ्रेंड तो होगा? हाँ? क्या कर रहे हैं आप? दूर रहिए मुझसे। अच्छा जी भाई। और आप किस रास्ते पर लेके जा रही है? प्लीज गाड़ी रोकिए, मैं कह रही हूँ गाड़ी रोकिए। ओ काके, हाँ जी, स्पीड बढ़ा ले। बिल्कुल जी। मन सवारी करनी है। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं, कुछ याद नहीं। इंस्पेक्टर साहब, कौन थे वो लोग? क्या वो आपके थाने के थे? इन्होंने मेरी भूल सी बच्ची के साथ। बताओ बताओ इंस्पेक्टर साहब। एक मिनट, शांत रहिए आप। देखिए, आपको उन पुलिस वालों के बारे में क्या याद है? आई मीन, वो कैसे दिखते थे? कोई खास बात जो भी आपको याद हो। उन लोग का चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकती। उनमें से एक जो गाड़ी चला रहा था, वो लंबा था, चौड़ा था। और वो दूसरा आदमी कैसा दिखता था? दूसरा नहीं, मेरे पुलिस स्टेशन में ऐसा कोई नहीं है। अगर आपके पुलिस स्टेशन से नहीं है तो आसपास के पुलिस स्टेशन में होगा, पता कीजिए। देखिए, मैं एक काम करता हूं, इन स्केचेस को दिल्ली के सारे पुलिस स्टेशन में फैक्स करवा देता हूं। गुनाह जिसने भी किया वो जल्दी पकड़ा जाएगा। बच्चे लो।
दूध लो। ना मेरे बच्चे ना, मत रो, हिम्मत से काम ले। इंस्पेक्टर ने कहा है ना कि वो उनके अगेंस्ट एक्शन लेगा, वो उन्हें नहीं छोड़ेगा, और वो चाहे जिस मर्जी पुलिस स्टेशन से हो, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। नहीं मम्मी, वो दोनों बाहर के नहीं थे, वो खपना मार्केट पुलिस स्टेशन के थे। ये तो क्या कह रही है? वो इंस्पेक्टर तो कह रहा था उसके पुलिस स्टेशन में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है। मम्मी, पापा से कहो गाड़ी निकाले, मुझे अभी के अभी बाहर जाना है। लेकिन कहाँ? इंस्पेक्टर, वो पुलिस कार इसी एरिया के किसी बीट कॉप की थी। वो मुझे इसी एरिया की चक्कर लगवा रहे थे। मैंने उस रात कम से कम 3 बार वही सेम बोर्ड देखा था। वो कार लगातार उसी जगह घूम रही थी। इसका मतलब वो उन्हीं का एरिया था, और रास्ते में दूसरी कोई पुलिस की गाड़ी भी नहीं थी। हम 100% श्योर वो बीट कॉप ही थे। देखिए, उस वक्त उस एरिया में कोई बीट कॉप नहीं था। मैंने सारी डिटेल्स चेक कर ली है। इंस्पेक्टर, आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे? वो बीट कॉप ही थे जिन्होंने मेरे साथ ये सब किया है। आप एक काम कीजिए, आप उस दिन ऑन ड्यूटी पुलिस वालों को मुझे दिखाइए, मैं उन्हें इजीली पहचान लूंगी। मैंने कहा ना, कोई बीट कॉप नहीं थे। देखिए, मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन अपने तरीके से करता हूँ। मुझे किसी की भी दखलंदाजी पसंद नहीं है। पर इंस्पेक्टर, देखिए, मेरी बात सुनिए। आप घर जाइए, आपको आराम की जरूरत है। इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट बात तो सुनो। आप इन्हें घर ले जाइए। सुना नहीं आपने? जाइए। चल बेटी, चल चल। लेकिन साहब जी, हमने तो अभी तक किसी बीट कॉप की छानबीन ना करी है। इंस्पेक्टर कौन है? मैं या तुम? जाओ यहां से। वो इंस्पेक्टर जरूर कुछ छुपा रहा है। शायद वो उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा हो। ऐसे तो वो लोग कभी नहीं पकड़े जाएंगे जिन्होंने मेरे साथ। चेतना ने साफ देखा था कि जिन्होंने उसके साथ जबरदस्ती की थी वो पुलिस के लोग थे, इसलिए उसे पुलिस पे भरोसा नहीं रहा था। इंस्पेक्टर दुग्गल ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि उनके डिपार्टमेंट का कोई भी अगर ऐसा किया है तो हम उसे पकड़ के रहेंगे। लेकिन चेतना अपराधियों का जो चेहरा बता रही थी, इंस्पेक्टर दुग्गल के मुताबिक कोई भी पुलिसकर्मी उस इलाके में ऐसा था ही नहीं। तो क्या इंस्पेक्टर दुग्गल सच बोल रहे थे, या वो अपने साथियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, या फिर ऐसा तो नहीं था कि किसी और जुरिस्डिक्शन के पुलिस कर्मियों ने इस इलाके में आकर यह क्राइम कर दिया था? दिल्ली में महिलाओं के साथ हुए अपराधों में 2012 की अपेक्षा 2013 में लगभग 26.7% की वृद्धि हुई है। लेकिन इस बार यह इल्जाम पुलिस पे लगा था। आखिर सच क्या था? पापा, आप पुलिस स्टेशन से आ रहे हैं ना? हाँ, कुछ पता चला? पापा, पापा बोलिए ना, कुछ पता चला? मैं भी देखती हूँ दुग्गल, तू कब तक उन लोगों को बचाएगा, और तेरी भी सच्चाई मैं सबके सामने ला कर रहूंगी।
इतना सब कुछ होने के बाद इंस्पेक्टर शिवेंद्र दुग्गल हमसे मिलने के लिए भी तैयार नहीं। सीधी सी बात है, वो अपने लोगों को बचा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि वो 2 ऐसे लोगों को बचा रहे हैं जिन्होंने लड़कियों के खिलाफ घिनौना अपराध किया। चेतना को पुलिस पर कोई भरोसा नहीं रहा था। इसके बावजूद वो अपने साथ हुई घटना को चुपचाप बर्दाश्त भी करने को तैयार नहीं थी। इसलिए उसने अपनी आवाज उठाने के लिए एक नए मीडियम को अपनाया। अपने साथ हुई घटना को उसने एक पॉपुलर सोशल वेबसाइट पर शेयर कर दिया और देखते ही देखते पूरी दिल्ली में यह खबर आग की तरह फैल गई और अब इसका असर भी दिखने लगा था। मैडम जी आप ये सब क्यों कर रही है? मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब ये सोशल मीडिया पे पोस्ट ब्लॉग क्या जरूरत है इन सब की? देखिए पुलिस अपना काम कर रही है, अब थोड़ा समय तो लग ही जाता है, आखिर हम भी इंसान हैं, है ना? देखिए आप जानना चाहते ना कि आपकी बेटी के साथ ये गलत हरकत किसने की? ले आओ उसे अंदर। विवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बदमाश लड़का यहाँ क्या कर रहा है? आप इस बदमाश लड़के को जानते हैं? इस बदतमीज और गंवार लड़के ने मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी थी। इसे तो खुद मैंने कई बार मना किया कि मेरी बेटी से दूर आ करे। मैं तो इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। हो सकता है कि आप इसकी शक्ल नहीं देखना चाहते, लेकिन आपकी बेटी तो देखना चाहती है, नहीं तो वो अपनी ऑफिस की पार्टी में इसे क्यों बुलाती? What nonsense! पापा, ये आदमी केस डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। विवान ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है। मैं निकलती हूँ। प्लीज विवान, क्यों कर रहे हो तुम मेरा पीछा? दूर रहो मुझसे प्लीज। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, और स्पेशली आज की रात तो नहीं रह सकता। आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। चेतना, चेतना, मेरी बात सुनो चेतना। चेतना, चेतना, तो केस बिल्कुल क्लियर है। चेतना के साथ एक घिनौनी हरकत विवान ने की है नशे की हालत में। और चूंकि आप विवान से पहले से ही नफरत करते थे, इसलिए विवान को बचाने के लिए चेतना ने सारा का सारा दोष पुलिस वालों की मत्थे मारा। देखिए, अगर आप चाहे तो इस विवान के खिलाफ कंप्लेन लिखा सकते हैं। मैं इसे अभी के अभी अरेस्ट कर लूंगा। ये सब झूठ है। ये सच है, उस रात मैं चेतना का पीछा कर रहा था, लेकिन उससे जो मैंने गलतियां की उसको बताने के लिए, माफी मांगने के लिए, लेकिन उसने मेरी कोई बात ही नहीं सुनी। फिर मैंने वहां पर कुछ पुलिस वालों को देखा और मैं भाग गया वहां से। पापा! इंस्पेक्टर साहब, इसके साथ और कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। पापा, ये बात सच है। विवान ने मेरा पीछा किया था, लेकिन उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया। पापा, पापा मेरी बात सुनिए प्लीज। पापा, पापा प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। पापा, वो पुलिस वाले ही थे। पापा, अगर मैं झूठ कह रही होती तो सच का पता करने के लिए इतनी कोशिश क्यों करती? पापा, आपको नहीं पता मैंने क्या क्या सहा है। एक ही दर्द से 2 बार गुजरी हूँ। पापा प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए प्लीज। मुझे कुछ नहीं मालूम कि क्या हुआ है। मैं तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। तुम उस लड़के से कैसे मिल सकती हो जिसने तुम्हें और तुम्हारे बाप को बेइज्जत किया हो, हमारी पगड़ी उछाली हो, हमारा मजाक बनाया हो? आखिर कैसे?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं अभी पुलिस बुलाता हूँ। सर मुझे चेतना से जरूरी बात करनी है। चेतना, मुझे उन पुलिस वालों का पता चल गया है जो उस रात ड्यूटी पर थे। तुम फिर मुझे झूठ बोल रहे हो ना विवान? नहीं चेतना, मैंने उस जगह पे जाके देखा जहाँ पर सारे बीट ड्यूटी वाले जाते हैं, रॉयल रेस्टोरेंट। और वहां से मुझे पता चला है कि उस रात ट्यूसडे को जो 2 पुलिस वाले आए थे ड्यूटी पर, उनका नाम राज और समर्थ है। तुम कहाँ जा रही हो? मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। चेतना, वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। मैंने पता किया, उन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। आई एम श्योर ये दुग्गल नहीं किया होगा, उन लोगों को दुनिया की नजर से बचाने के लिए। नहीं चेतना, उसने कोशिश की पर कामयाब नहीं हुआ। मैंने उन दोनों के एड्रेस ढूंढ लिए हैं। अब तुम ये बताओ, पहले किसके घर चलना है, राज के या समर्थ के घर? चेतना, आई एम श्योर यही मकान है। राजेंद्र दुग्गल नाम है इसका। नॉक द डोर। इंस्पेक्टर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यही सवाल मैं आप लोगों से करूं तो आप लोग यहाँ क्यों आए? हम यहाँ पर बीट कॉप राजेंद्र दुग्गल को ढूंढने आए। राजेंद्र दुग्गल और शिवेंद्र दुग्गल, इसका मतलब बीट कॉप राजेंद्र दुग्गल आपका भाई है। आप लोग आइए अंदर। आओ। ये है मेरा भाई राजेंद्र दुग्गल। क्या ये वो पुलिस वाला है? क्या इसने किया था आपके साथ वो? क्या ये लंबा चौड़ा है जैसा कि आपने देखा था? एक मिनट सर। उस रात राजेंद्र दुग्गल के साथ एक और पुलिस वाला था, समर्थ माथुर। सर आप उसको बुलाइए, वही सच बताएगा। मेरे भाई को शराब की लत लग गई है। उस रात भी ये ड्यूटी पर ना होकर घर पर बैठकर शराब पी रहा था। समर्थ माथुर भी था इसके साथ। फिर ये कैसे पॉसिबल है कि ये आपसे मिला? और हाँ, ये सच है कि मैं इन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं जानता था ये लोग बेकसूर हैं। इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। अगर ऐसा था भी तो इतनी बड़ी बात छुपाते आपको शर्म नहीं आई? और जब आपने ये बात छुपाई दी तो ये इन्वेस्टिगेशन का सवाल ही क्या उठता है? ये सच नहीं है। जैसे ही मुझे बात समझ में आई, मैंने सबसे पहले अपने भाई को सस्पेंड किया। इस केस को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, आप लोग इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दिल्ली पुलिस को फैक्स करने के बाद मैंने अपने लोगों को पर्सनली हर स्टेट में भेजा। मैंने पर्सनल मॉनिटरिंग की, लेकिन मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाया। जानते क्यों? क्योंकि आपकी बेटी लगातार झूठ बोल रही। उस रात किसी पुलिस वाले से भी मिली नहीं। कीजिए अपनी बकवास। हाँ बोलो। क्या कल्याणपुरी में एक लड़की के साथ पुलिस वाले ने? मैं अपनी फ्रेंड चंद्रिमा की शादी से घर लौट रही थी। 2 पुलिस वालों ने मुझे रास्ते में रोका। उनमें से एक मुझे इंटेरोगेट करने लगा और दूसरे ने पता नहीं क्या किया कि मेरी गाड़ी फिर स्टार्ट नहीं हुई। मैंने बहुत कोशिश की, फिर उन्होंने कहा कि वो पुलिस की गाड़ी में मुझे ड्रॉप कर देंगे। मैं उनके साथ बैठ गई और फिर देखिए, आप शांत हो जाइए। आपको उनके चेहरे याद है? हाँ पवन कुमार, इसके आर्टिस्ट को बुलाओ। आपको उनके बारे में कोई भी बात याद है, भले वो बात कितनी भी छोटी क्यों ना, वो याद करने की कोशिश कीजिए। हाँ, मुझे याद आया। उनका नेम और डेजिग्नेशन। नेम और डेजिग्नेशन? जी, मैंने उनकी नेम टैग देखा था, उस पर लिखा था अविनाश कुमार DIG। DIG? आपको अच्छे से याद है कि ऐसा उनकी नेम प्लेट पे लिखा था? जी।
ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, पुलिस वाले का डेजिग्नेशन उसके नेम प्लेट पे लिखा नहीं होता, ऐसा सिर्फ आर्मी में होता है। इंस्पेक्टर दुग्गल सही कह रहे हैं। कुछ फिल्मों में इस तरीके के यूनिफॉर्म यूज होते हैं जिन पर डेजिग्नेशन लिखा होता है, जो फिल्मों में या सीरियल्स में यूज होती है। और हाँ, आर्मी में डेजिग्नेशन के साथ नाम लिखा होता है। एक मिनट। इसका मतलब वो असली पुलिस वाले नहीं थे। शायद इसीलिए मैं उन्हें ओके, हम आते हैं। मिस्टर मल्होत्रा, ये केस अलग ही है। ये लोग पुलिस वाले नहीं है, लेकिन पुलिस वाले बन जाते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कल्याणपुरी में कल रात रेगुलर बीट कॉप कौन थे? जो बीट कॉप रेगुलर ड्यूटी पर रहते हैं, कुछ समय से उनकी तबीयत खराब चल रही है और वो छुट्टी पर है। इनफैक्ट डिपार्टमेंट में भी मैन पावर की शॉर्टेज चल रही है। और इन नकली पुलिस वालों ने वो सारी जगह को मार्क कर लिया है जहां पर रेगुलर बीट कॉप नहीं है। इंस्पेक्टर मल्होत्रा, मैं जानता हूं कि ये केस आपके एरिया का है, लेकिन मैं इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करना चाहूंगा। ओके। इन बदमाशों के चक्कर में मेरी और सारे पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत किरकिरी हो चुकी है। मेरा भाई भी निशाने पर है, लेकिन अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। बोगस पुलिस मतलब नकली पुलिस, यानी पुलिस की वर्दी में क्राइम करने वाले क्रिमिनल्स। ये लोग पुलिस की वर्दी पहनकर पुलिस को बदनाम करते हैं और नाम खराब होता है उन पुलिस कर्मियों का जो कठिन परिस्थितियों में समाज के लिए सुरक्षा का काम करते हैं। इंस्पेक्टर दुग्गल को पूरा यकीन हो गया था कि ये नकली पुलिस वाले ही हैं और लड़कियों को अपना शिकार बना रहे हैं। अगर ये सच था तो शहर में इससे भी बड़ी वारदातें होने वाली थीं और इल्जाम पुलिस पर आना था। अब ये सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि राजधानी दिल्ली की पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक इज्जत का सवाल भी था। कोई थे जो खाकी को दागदार कर रहे थे। कौन थे वो और कहां छुपे थे? पुलिस वाले। कुमार, एक बात बताओ, एक पुलिस वाला बनने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? सब पुलिस की वर्दी और पुलिस की गाड़ी। हाँ साहब, असलम मेरे गैराज में काम करता है। इस आदमी को असलम के साथ देखा साहब। ये असलम अभी है कहाँ? साहब सुबह से नहीं आया, उसका फोन भी बंद जा रहा है साहब। ये मीडिया वाले भी ना, शायद उसने न्यूज पढ़ ली होगी और समझिए कि पुलिस को पता लग गया वो क्या काम कर रहा है। ये असलम इस गैराज में काम कहाँ करता था? साहब वहां पर साहब लाल कलर, ब्लू, पीला, ये वही कलर पेन के डब्बे हैं जिनसे कार को पुलिस कार बनाया जाता है। हम सही जा रहे हैं। एक काम करो, ढूंढो। सर, ये देखो दिल्ली की नंबर प्लेट। हो सकता है कि ये नंबर प्लेट उसी गाड़ी की हो जिस गाड़ी को पुलिस गाड़ी में बदला गया। एक काम करो, मल्होत्रा को आरटीओ में भेजो। मुझे इस नंबर की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। यस सर। साहब जी। सत श्री अकाल। कौन से थाने से? ओ जी
अरे सर जी आईडी देख लीजिए, ये लीजिए। क्या सर जी, पुलिस वाले हो के पुलिस वालों के साथ। ये मेरी है। ठीक है, ये लो। ठीक है सर जी। सत श्री अकाल। जान दो। रुको 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 रुको, चल भाई बाहर आजा, आजा आजा बाहर आजा। जरा। ओए, दारू पी के गाड़ी चला रही है, वो भी कुड़ी नाल। सर गलती हो गई सर, अब आप देख लो सर, कुछ ले दे के सर। ले दे के। वो कुड़िया, तू तो समझदार दिखती है। मना नहीं किया है सुल्लू के पट्टे को, एक्सीडेंट हो जाता तो अभी। चल कुड़िया, गाड़ी में बैठ, तेरे को घर छोड़ते हैं। नो नो, मैं मैनेज कर लूंगी। अजी, पुलिस का तो काम ही होता है मदद करना। नो टेंशन। सर प्लीज छोड़ दीजिए ना हम लोगों को, हम आज ही फॉरेन से आए हैं, बस थोड़ा सा। थोड़ी सी? फॉरेन से आया तो क्या दारू पी के गाड़ी चलाएगा? सर आपको कहीं देखा है मैंने, आप जाने पहचाने लगते हैं, प्लीज सर सेटल कर लीजिए। वो मैडम चप्पड़ चप्पड़ चप्पड़। वो जी मैडम गाड़ी में बैठो चुपचाप, चलो चलो। अरे चलो जी, घर छोड़ देते हैं। अरे चलो जी आप। आइए बैठिए। तू कितने जा रहा है, हैं? चुपचाप ऐसे खड़ा रहे, हिलना नहीं यहाँ से, नहीं अंदर कर दूंगा तेरे को मैं। चलो, समझ गया ना? अरे चलो अंदर बैठो। निकलना नहीं यहाँ से, समझा? थाने में जाएगा बेटा, लगेंगे डंडे। तुम रहे। साहब जी, स्टेटमेंट ले ली गई है। वो दोनों सिख पुलिस थे। मुझे ऐसा लगता है कि नकली दाढ़ी और नकली पगड़ी पहने हुए थे। कौन से थाने से? जी अरे सर जी आईडी देख लीजिए, ये लीजिए। उन लोगों ने आखिर लड़की को मार क्यों दी? पिछले 2 बार से तो ऐसा नहीं कर रहे। शायद वो उनकी जान पहचान की होगी। ऐसा नहीं हो सकता साहब जी, क्योंकि ये दोनों तो कल ही फॉरेन कंट्री से यहाँ आए थे। ये दोनों कैसे जान सकते हैं? फिर भी हमने स्केचेस बनवा लिए हैं। सर मुझे कुछ याद आ रहा है सर, जब वो उसे उस रात कार में ले जा रहे थे सर, वो मुझे बचाने के लिए झूठ बोल रही थी सर। सर आपको कहीं देखा है मैंने, आप जाने पहचाने लगते हैं, प्लीज सर सेटल कर लीजिए। वो तो बेचारी फरीदाबाद की थी, यहाँ की थी भी नहीं। सो हाउ कैन शी? फरीदाबाद? यस सर, श्रेया पहले फरीदाबाद में जॉब करती थी। तो शायद उसने उन्हें फरीदाबाद में देखा होगा। हाँ सर, ये तो रमेश है, ये इसी ऑफिस में काम करता था। जब से इसने चोरी की तब से उसको निकाल दिया गया। श्रेया से जानती थी? हाँ साहब जानती थी। ये रमेश का घर कहाँ है? वो सर सर यही है। अरे साहब, आप यहाँ? रामू ने फिर चोरी किया है क्या? आपका रामू है कहाँ? वो तो दिल्ली में है साहब, उसका दोस्त जो है ना बसंत, उसके साथ रहता है वो।
अब वो चोरी वोरी कुछ नहीं करता है। वो तो कह रहा था कि मेरे को पुलिस में नौकरी मिल गई है। सर अंदर कोई नहीं। अच्छा तो रामू को पुलिस में नौकरी मिल गई? जी। मैं आपको बताया कि वो दिल्ली में कहाँ रहता है? हाँ बताया तो था सर। रामू, वासद, बाहर निकलो। साहब अभी वो दोनों निकल गए। क्या? मैंने अपना रूम उनको भाड़े पे दे रखा था, अभी अभी निकल गए साहब, 1 घंटा पहले निकल गए। वो कहाँ गए दोनों? साहब वो कह रहे थे कहीं दूर जाएंगे, दिल्ली में तो रुक नहीं सकते साहब। मुझे मालूम था कि कुछ गड़बड़ करते होंगे वो लोग। साहब काम धंधा करते नहीं थे, फिर भी उनके पास ढेर सारे पैसे थे साहब। सर वो यहाँ से निकल चुके हैं और कहीं भी जा सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ गए हैं? उन्हें कहीं दूर जाना था, मतलब सबसे पहले वे गाड़ी में फ्यूल डालेंगे। यहाँ सबसे नजदीक का पेट्रोल पंप कौन सा है? साहब सिर्फ 2 किलोमीटर जाके आगे पेट्रोल पंप है साहब। सुनो, यहाँ कोई पुलिस की गाड़ी आई थी? हाँ सर, एक पुलिस की गाड़ी आई तो थी, पर मुझे लगा कि आप लोगों का तो कोटा होता है ना, जिसमें आपके पैसे भी कम लगते हैं। कुछ बताया उन्होंने? वो कहाँ जा रहा है? देहरादून। साहब वो पूछ रहे थे देहरादून में पेट्रोल रेट क्या है, अगर कम है तो आधा टैंक फुल करना। देहरादून? मजा आ गया वीरा। पुलिस! पुलिस! पीछे 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 ले, पीछे पीछे। चल पीछे ले। ले ले ले, पीछे 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 पीछे। और चल, अरे पीछे पीछे ले। हमारे पास कोई काम नहीं था, उसने कार चुराई थी, उसका नंबर प्लेट बदला था। असलम ने बोला पुलिस की गाड़ी में कोई शक नहीं करता है, तो हमने अपनी गाड़ी को पुलिस की गाड़ी में बदल दिया और उसके बाद हम पूरा पुलिस वाले बन गए। कमरा मार्केट में उस दिन पुलिस गश्ती नहीं कर रही थी, हम उस दिन घूमने निकल गए। हमें एक लड़की दिखाई, उसने पकड़े नहीं गए, तो उसके बाद हमने एक नकली आईडी बनवा ली साहब। हम लोग फिर से वो सब कभी दिल्ली पुलिस का नाम बदनाम करते हो, दिल्ली पुलिस का बदनाम करते हो। देखिए आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ उसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन उस घटना के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। इन 2 कौड़ी के घृणित मानसिकता वाले लोगों के कारण औरतों का समाज में जीना दुश्वार हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं आपको अपनी और दिल्ली पुलिस की तरफ से आश्वासन देता हूं कि अब औरतों की सुरक्षा दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता होगी। जो औरतों का सम्मान नहीं करेगा उसकी खैर नहीं। और जितना जी मैं हमेशा से सच कह रहा था। अब हमें पता चल गया।
थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर। वेलकम। बसंत और राजू को नकली पुलिस बनने के लिए आईपीसी की धारा 419, चेतना और पायल को मोलेस्ट करने के लिए आईपीसी की धारा 376 और 354 तथा श्रेया के कत्ल के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दोस्तों, समाज में लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने के लिए पुलिस को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। इसीलिए क्रिमिनल्स इस वर्दी का गलत इस्तेमाल कर देते हैं। अगर आपको किसी भी पुलिसकर्मी पर शक हो तो नजदीक के पुलिस स्टेशन में जा करके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि पुलिस की तरह आम नागरिक को भी कुछ अधिकार प्राप्त हैं। नकली पुलिस के मुद्दे पे और अधिक जानकारी के लिए हमने दिल्ली के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस संजय बेनवाल से बातें की। हम देश की जनता से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर आपके घर पे किसी तहकीकात के लिए या आपको अरेस्ट करने आते हैं तो आपके बहुत अधिकार होते हैं, जैसे कि आप उनसे उनका आई कार्ड ले सकते हैं, आप उनसे उनका नाम पूछ सकते हैं, उनका नंबर पूछ सकते हैं, आप किस थाने से आए हैं उस थाने का नाम, उस एसएचओ का नाम, एसएचओ के नंबर लेके उनसे बात करके कंफर्म कर सकते हैं। और ये आपको करना चाहिए। रात्रि में यदि कोई आपको अरेस्ट करने आता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि संध्या के बाद किसी भी स्त्री को कोई भी पुलिस वाला अरेस्ट नहीं कर सकता, और यदि करना आता है तो उसके लिए कोर्ट के आदेश स्पेसिफिक होने चाहिए। और जिस समय आपको अरेस्ट करता है पुलिस वाला, उस समय पुलिस महिला होनी चाहिए, अन्यथा आप उसको साफ मना कर सकते हैं। इसके अलावा आप कभी रास्ते में जा रहे हैं और आपको पुलिस की मदद की ज़रूरत है, जैसा इस एपिसोड में समझाया गया है, मेरी आपसे ताकीद है कि भारत सरकार ने आप लोगों की सेवा के लिए एक 100 नंबर की व्यवस्था की हुई है। जब भी आपको किसी भी रूप की ज़रूरत है आप उसको डायल करें, ऑथेंटिक जेन्युइन पुलिस वाली पीसीआर वैन आपके पास आएगी। बहुत सारी हमारी एक हेल्पलाइन भी है जिसमें आप डायल करके अपने बारे में बता सकते हैं। ये हेल्पलाइन है जिसमें कि वो इसको फॉलो करते हैं, आपके पास मदद पहुंच गई या नहीं पहुंच गई। आपका नाम, आपकी समस्या भी गोपनीय रखी जाती है इस पे। इसके अलावा कहीं पे आपको इस तरह के फेक कॉप्स दिखते हैं या आपको करप्शन दिखता है तो आप अभी स्क्रीन पे हमारी हेल्पलाइंस भी आई हुई हैं जिसमें कि आप कॉल करके हमें सचेत कर सकते हैं। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दिल्ली पुलिस इस कार्य के प्रति बहुत सजग है और हम उस पर ज़रूर एक्शन भी लेंगे। इस समस्या का निदान करने के लिए हमें आप लोगों की ज़रूरत रहेगी, आपके साथ की ज़रूरत रहेगी। धन्यवाद। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं मनोज तिवारी लूंगा अब आपसे विदा। फिर होगी आपसे मुलाकात दिल्ली में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। अब बोलती बंद होगी अपराध की, क्योंकि दिल्ली नहीं है किसी के बाप की। सावधान इंडिया, दिल्ली फाइट्स बैक।